वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉक्सिंग डे टेस्ट सिर्फ आज वो नहीं था जो एमसीजी में खेला गया था। एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आज सेंचुरियन में भी खेला गया। वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका था। वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था। ये टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से जान सकते हैं कि अगर ये टेस्ट इन दो टेस्ट में से साउथ अफ्रीका एक टेस्ट मैच जीता है तो वो अपनी जो है प्लेस पक्की कर लेगा WTC फाइनल के लिए। तो ये आप जान सकते हैं कि यहाँ से कितना इंपॉर्टेंस है और इस टेस्ट सीरीज के रिजल्ट से अफेक्ट होगा इंडिया के चांसेस को भी। तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है इस टेस्ट सीरीज में भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। अब यहाँ पर हम यहाँ इस चीज़ को देखें कि दोनों साइड ने जो साइड्स ने जो 11 खिलाई है दोनों में ऑल पेस अटैक है। स्पिनर स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो एडन मार्करम से कोशिश करेगा ओवर निकलवाना अगर ज़रूरत थी। ऑफ ब्रेक उनको उनके पास मौजूद है, जो कि हमने देखा कि उनको पहले इनिंग में नहीं पड़ी। पाकिस्तान के पास सलमान अली आगा मौजूद हैं, तो वो ये चीज़ देखेंगे। अब यहाँ पर डे के एंड तक अगर हम बात करें तो पहले पाकिस्तान 211 पे ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो 82 पे उनके 3 आउट हैं। उनका एक वेल सेट बैटर एडन मार्करम खेल रहा है और उनके कैप्टन क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। पहले घंटे में अगर हम बात करें तो उन्होंने 35 रन्स बनाए और उनका कोई आउट नहीं था। हमने देखा कि डेब्यूटेंट बॉस जाए और उन्होंने आते ही पहली बॉल पे ही अपनी विकेट ली। शान मसूद एक लूज शॉट खेलते हुए आउट हो गए, जिसे हम कहते हैं कि लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन या जिसे हम कहते हैं ब्रेन फेड मूवमेंट हुआ। फिर हम देखें वहां से एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स देखें तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि 36 तक 35 तक कोई आउट नहीं था, उसके बाद हमने देखा कि 41 तक 3 आउट हो गए। फिर एक मिनी सा हमने देखा कि हमारे सामने कैमियो नजर आया। हमने देखा कि सऊद शकील ने खेला, फिर उसकी विकेट गिर गई। फिर एक बड़ी पार्टनरशिप नजर आती है हमें वहां पर मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम के दरमियान, लेकिन फिर वो दोनों एक साथ आउट हो जाते हैं बहुत कम स्पैन के टाइम में। फिर हमें नजर आती है पार्टनरशिप आमिर जमाल और आगा सलमान के दरमियान, लेकिन वो भी दोनों बिल्कुल वो आउट होते हैं और उनके बाद नसीम शाह आउट होता है और वो उसके बाद 189 पे 3 विकेटें गिर जाती हैं कंसेक्टिवली और पाकिस्तान सडनली 189 फॉर 6 से 189 फॉर 9 हो जाता है। और फिर हम देखें कि आखिर में हमें 22 रन की एक पार्टनरशिप, बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप हमें लास्ट विकेट के लिए मिलती है। अब्बास और हमारे सामने खुरम शहजाद जो वहाँ पर पार्टनरशिप लगाते हैं और पाकिस्तान को 211 तक ले जाते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखें तो टॉप ऑर्डर को भी स्टार्ट मिले। स्टार्ट यहाँ से मतलब मुराद मेरा ये है कि 10, 15, 20 रन वो कर रहे थे, थोड़ा सेटल हो रहे थे, लेकिन हम आमिर जमाल तक जाके देखें तो सबको स्टार्ट मिलते गए हैं, लेकिन बड़ी इनिंग में कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। कामरान गुलाम की एप्रिसिएशन बनती है जिस तरीके से उन्होंने आके इनिंग खेली है। लोग उनको हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से जो प्लेयर जाते हैं नॉर्मली उनको ये समझते हैं कि वो जाके सेना कंट्रीज में परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका में से पहले ओडीआई सीरीज में उन्होंने परफॉर्म किया, अब टेस्ट सीरीज में एक फाइटिंग 50 स्कोर किया है। ये अलग मैटर है कि जिस तरीके से विकेट उन्होंने जिस तरह से आउट हुए तो वो सॉफ्ट डिसमिसल था, विकेट थ्रो की है। और अगर हम पाकिस्तानी बैटर्स जो आउट हुए हैं उनको देखें तो कंसेक्टिवली अगर हम देखें तो अगर उनको जो डिसमिसल्स का तरीका देखें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और शॉर्ट सिलेक्शन को रिग्रेट करेंगे वो भी बैठ के कि यार बेहतर शॉर्ट सिलेक्शन हो सकती थी। तो इस तरीके से हुआ, लेकिन कामरान गुलाम की बैटिंग की तारीफ बनती है जो उन्होंने 50 स्कोर किया है। बाकी स्टार्स आप स्कोर कार्ड देख लें तो स्टार्स सबको मिले हैं। रिजवान को भी मिला है, आगा सलमान, आमिर जमाल, टॉप ऑर्डर को भी मिला है, लेकिन बड़ा स्कोर कोई नहीं कर पाया। बॉस ने 4 विकेटें ली। यहाँ पर बॉस की तारीफ बनती है, डेब्यू पे उन्होंने 4 विकेटें ली, लेकिन पैटरसन जो थे उन्होंने लाइन लेंथ जिस तरीके से उन्होंने हिट की और अगर हम देखें तो वो लेंथ से हिले नहीं और पाकिस्तानी बैटर्स को उन्होंने कंटिन्यूसली ट्रबल में रखा और उन्होंने पैटरसन ने 5 विकेट हॉल लिया। तो उनकी यहाँ तारीफ बनती है जिस तरीके से उन्होंने बॉल की रबाडा अनलकी रहे और वो विकेट्स कॉलम उनका खाली नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, लेकिन उन्होंने भी अर्ली ऑन बड़ा ट्रबल किया पाकिस्तानी बैटर्स को। तो 211 में पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। फिर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से अर्ली ऑन बड़े आउटस्टैंडिंग स्पेल नज़र हमें आया खुरम शहजाद की तरफ से। तो उन्होंने स्पेशली जो उन्होंने जॉर्जी को बॉल की वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी और फिर एंगल चेंज करके जिस तरह उन्होंने रिकल्टन को आउट किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए जो आज 3 विकेटें गिरी हैं उनमें से 2 ली हैं खुरम ने और 1 अब्बास ने। खुरम शहजाद बाय फार पाकिस्तान की तरफ से इस पिच पर जिसे हम कहें बड़ा अच्छा समझ गए हैं, पिच को बड़े अच्छे तरीके से लेंथ को हिट कर रहे हैं। अब्बास ने टाइम लिया। अर्ली ऑन हमने देखा कि विद इन स्पैन ऑफ 2 ओवर्स 5 चौके खा गए। मैं यहाँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्जिन ऑफ रन्स बहुत थोड़ा है। पाकिस्तान ने बहुत थोड़े रन बोर्ड पे लगाए हुए हैं और पाकिस्तान ने वो वाला पैटर्न अभी नहीं लगाया जो साउथ अफ्रीका ने लगाया था कि 1 विकेट के साथ 2 विकेटें या 3 विकेटें इकट्ठी आ रही थी। तो कल पाकिस्तान को ये चीज़ करना होगी, लेकिन अब्बास आहिस्ता-आहिस्ता हम देख रहे हैं रिदम में आ रहे हैं।
आमिर जमाल अभी यूज़ नहीं हुए, तो आमिर जमाल का भी देखना पड़ेगा, उनको भी पाकिस्तान को एरियाज़ आके हिट करने हैं, बाकी पिच खुद करेगी जिस तरह पैटरसन ने किया, तो पाकिस्तान को ये चीज़ करनी होगी। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको वो बताएँगे कल के दिन में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।